नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करने वाले हैं रीजनिंग सेट 1 के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फॉर द गिवन अल्टरनेटिव। नाइफ, नाइफ का कट दिया तो बताइए टेप का क्या होगा वो बताइए आप। ब्रेक, जॉइन, क्वाइट या हाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नाइफ, नाइफ को यूज़ करते हैं काटने के लिए। तो टेप का क्या यूज़ करते हैं? टेप को यूज़ करते हैं जॉइन करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, जॉइन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, आपको बताना है ये क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा वो बताना है आपको। ठीक है, तो क्या दिया हुआ? 7, 64, 9 का बताना है। तो देखिए 7 और 64 में रिलेशन निकलिए। तो 7 देखिए 7 है या 64 है? 7 प्लस 1 8, 8 का स्क्वायर होता है 64। मतलब ये नंबर है फर्स्ट नंबर, उसका एक जोड़ दीजिए, उसका स्क्वायर लगा दीजिए तो आया कितना? 64 आया। उसी तरह 9 है, 9 है, 9 को एक जोड़िए कितना होगा? 10, 10 का स्क्वायर लगा दीजिए तो कितना का? 100। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, 100 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। जैसे दिया हुआ रेनी, रेनी का दे दिया हुआ YNIAR। तो बताइए विंटर का क्या होगा वो बताना है आपको। तो सबसे पहले क्या देखिए, रेनी दिया हुआ, देखिए RAINY। अब स्पेलिंग देखिए, अगर मिल रहा है तो उसी से हो जाएगा। देखिए यहाँ वाई लिखा हुआ है, ये पीछे वाला यहाँ लिखा हुआ वाई। ठीक है, एन, एन देखिए यहाँ लिखा हुआ, फिर आई ये रहा, फिर ए है, फिर आर है, मतलब पीछे से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो ये आर है, ये आर है, तो आर का क्या होगा? सबसे पहले आर होगा। तो देखिए आर सब में है। उसके बाद देखिए क्या है? ई, सेकेंड में क्या? ई। तो देखिए आर ई देखिए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। उसके बाद देखिए क्या है? टी, टी सब में है तो टी को मत चेक कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? देखिए टी को मत चेक कीजिए, यहाँ क्या दिया हुआ? उसके बाद एन दिया हुआ है, एन, एन देखिए ऑप्शन देखिए, एन, एन ये रहा, वन वाला ऑप्शन में है, वन वाला ऑप्शन में देखिए एन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द ऑड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आपको बताना है कौन सा अलग है वो बताना है। अल्मोनियम, आयरन, कॉपर या ब्रास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 4, ब्रास करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि अल्मोनियम, आयरन और कॉपर ये तीनों क्या है? ये तीनों मेटल है, ये तीनों मेटल है। और जो ब्रास है वो क्या है? वो एलॉय है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 ब्रास करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, श्रीलंका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश ये तीनों क्या है? इंडिया के आसपास में है। लेकिन ये श्रीलंका क्या है? इंडिया से दूर, और ये एक आइलैंड देश है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, श्रीलंका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बाय इंटरचेंजिंग विच टू साइंस द इक्वेशंस विल बी करेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा दो साइन को इंटरचेंज करने के बाद जो इक्वेशन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि LHS बराबर RHS आ जाएगा। तो आपको चेक करना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ? डिवाइड और प्लस। ठीक है, डिवाइड की जगह प्लस रखिए, प्लस की जगह डिवाइड रखिए। तो यहाँ प्लस रखिए, यहाँ डिवाइड रखिए। ठीक है, आप चेक कीजिए, ये डिवाइड है, यहाँ है कितना? 11। तो यहाँ 11/87 है, इंटू 3 है।
ठीक है। अगर 3 को 87 से काटिएगा, 3 को 87 से काटिए कितना आएगा? आप बोलिएगा यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 9, 29। 11/29 मतलब फ्रैक्शन में आया, 11/29 आया मतलब फ्रैक्शन में आया, तो ये इक्वेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, 1 इक्वेशन बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड चेक कीजिए, प्लस की जगह माइनस है, माइनस की जगह प्लस रखिए, तो यहाँ माइनस रखिए और यहाँ प्लस रखिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, 11 यहाँ 6 है, 6 को 11 से डिवाइड कीजिएगा तो फिर से फ्रैक्शन में आएगा, फिर से फ्रैक्शन में आएगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, आगे चेक मत कीजिए, ठीक है। थर्ड को चेक कीजिए, इंटू और डिवाइड है, इंटू और डिवाइड है। अब डिवाइड की जगह इंटू रखिए, इंटू की जगह डिवाइड रखिए, ठीक है। यहाँ 87 क्या है, 3 को डिवाइड कीजिए कितना आएगा, यहाँ आएगा 29, कितना है 29, तो यहाँ 29 लिखिए। अब 6 इंटू 11 कीजिए तो 66 आया, 66। अब माइनस यहाँ 6 है, ठीक है। 29 -6 और यहाँ 66 को घटा के कितना 60 आया, 60 या 29 को जोड़िए कितना आएगा 89। तो देखिए LHS बराबर RHS आ गया, 89 बराबर 89, करेक्ट आंसर आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 389 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन रिस्पॉन्स वुड बी द मीनिंगफुल ऑर्डर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है, ये दिया हुआ है, इसको आपको अरेंज करता है। सबसे पहले दिया इन्फेंट, ओल्ड, एडल्ट, एडल्सन, चाइल्ड। आपको बताना है, इसको अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल वे में बन जाए। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए या तो लास्ट से शुरू कीजिए या तो फर्स्ट से शुरू कीजिए। तो फर्स्ट से शुरू कीजिएगा तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले इन्फेंट होता है, मतलब बच्चा रहता है सबसे पहले। उसके बाद क्या होता है, चाइल्ड बनता है, तो ये फर्स्ट हुआ इन्फेंट। फिर सेकंड में क्या है, चाइल्ड, यानी कि 5। उसके बाद क्या आएगा, चाइल्ड आया। उसके बाद क्या होता है, चाइल्ड के बाद क्या बोलता है, एडल्सेंट आता है, तो इसमें 3 4। उसके बाद क्या आता है, एडल्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, ओल्ड हो जाता है, मतलब बूढ़ा हो जाता है, तो आएगा 2। 1 5 4 3 2। चेक कीजिए आंसर। तो ऑप्शन देखिए क्या है, क्या बोले थे 1 5, देखिए 1 5 चेक कीजिए, 1 5 एक ही ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द गिवन वन दैट इज कंप्लीट द सीरीज। आपको बताना है, ये वन टर्म मिसिंग है, वन टर्म मिसिंग आपको बताना है, इस आंसर में क्या होगा वो बताया, ठीक है। FLQUX, ठीक है। तो देखिए एफ से एल आया, एफ से एल आया, तो आप क्या बोलिएगा, यहाँ +6 लेटर बढ़ा, ठीक है। एल से क्यू आया, मतलब यहाँ +5 लेटर बढ़ा। क्यू से यू आया, क्यू से यू आया, मतलब यहाँ +4 लेटर बढ़ा, ठीक है। यू से क्या है, एक्स आया, तो यहाँ कितना बढ़ा, +3 बढ़ा। तो देखिए +6 5 4 3 यानी कि 2 बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा 2। तो एक्स और +2 लेटर बढ़ाइएगा तो क्या होगा, जेड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 जेड करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ये आपको नंबर सीरीज से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है 0.5 2 4.5 8 12.5, तो आगे बताना है क्या होगा। तो बात करते हैं 0.5 और 2 के, ठीक है। तो ये दो तरीका से हो सकता है, ठीक है। या तो इसको इंटू 4 किया होगा पहला बात, या दूसरा किया होगा कि 1.5 जोड़ दिया होगा। लेकिन देखिए क्योंकि पॉइंट में ही दिया हुआ, हो सकता है जोड़ा ही होगा, वो देखिए। तो देखिए क्या है, 0.5 या 2 दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको जोड़िएगा, कितना जुड़ा हुआ है वो देखिए, तो आप बोलिए 1.5 ऐड किया, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 है, और यहाँ कितना 4.5, यहाँ कितना ऐड है, तो आप बोलिएगा 2.5 इसमें ऐड है, ठीक है। यहाँ कितना है 4.5, यहाँ 8 दिया हुआ, यहाँ कितना ऐड है, तो आप बोलिएगा 3.5 बढ़ा है, ठीक है। फिर 4 है, 8 है, यहाँ 12.5 है, मतलब यहाँ 4.5 आगे बढ़ा है। तो
पैटर्न समझ गए हैं। 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, यानी कि नेक्स्ट जाएगा 5.5। ठीक है, 5.5 है। अब 12.5 से 5.5 जोड़िए, कितना आएगा 17। कितना आएगा 17। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए 1 करेक्ट आंसर होगा, 17 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 10 सेकंड का टाइमिंग। बनाइए क्वेश्चन को, उसके बाद बताते हैं। आई होप कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज PARD1 इज रिटन एज QCUEQQ। तो हाउ इज सेंडर इज रिलेटेड टू, आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हुआ, PAR दिया हुआ, यहाँ लिखे PARDON का क्या कोड दिया हुआ है, QCUEQQ। अब देखिए, आप पैटर्न को समझिए। क्यू नहीं, पी है, सॉरी पी से क्यू आया, पी से क्यू आया, मतलब यहाँ +1 लेटर बढ़ा, यहाँ +1 लेटर बढ़ा। ठीक है, ए से सी आया, मतलब +2 लेटर बढ़ा। ठीक है, आर से यू आया, आर से यू आया, मतलब यहाँ +3 लेटर बढ़ा। ठीक है, अब चेक कीजिए, क्योंकि सारा ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए क्या है, एस है। एस से अगर +1 लेटर बढ़ाएगी तो क्या आएगा, टी। क्या आएगा, टी। तो टी एक ही ऑप्शन में है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 1 करेक्ट ऑप्शन होगा। PCQECO करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ये भी कोडिंग डिकोडिंग से दिया हुआ है। ये क्वेश्चन के लिए भी मिलता है आपको 10 सेकंड का टाइमिंग। बनाइए क्वेश्चन को। आई होप कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज टीयर इज रिटन एज 40 एंड TIF इज रिटन एज 37। FIR का बताना है कोड। तो सबसे पहले क्या है, ये आपको लेटर में दिया हुआ, ये आपको नंबर में दिया हुआ। तो क्या काम करना है कि ये जो लेटर वाला है उसको आपको नंबर में चेंज करना है। ठीक है, तो दिया हुआ क्या, टीयर। तो पहले देखिए टी है, क्या टी, ABCD अल्फ़ाबेट में कितना नंबर में आता है, तो आप बोलिए 20 नंबर में। ई आता है 5 नंबर में, ए आता है 1 नंबर में, और आर आता है कितना नंबर में, आर आता है 18 नंबर में। ठीक है, अब ये आपको चाहिए कितना, 40। अब ये चारों नंबर को जोड़िए, कितना आएगा, 25। कितना है, 25 और 1 26। 26 और 18 जोड़िए, कितना आएगा, यहाँ आएगा 4, यहाँ 44 आया। कितना है, 44। यहाँ कितना है, 40। तो क्या काम कीजिए, एक काम कीजिए कि देखिए यहाँ अगर 44 है, ठीक है, यहाँ 4 से घटा दे, कितना आएगा, 40 आ जाएगा। तो आ गया 40। सेकंड चेक कीजिए, TIF है, TIFF है। ठीक है, तो देखिए टी है, टी कितना नंबर में आता है, तो आप बोलिएगा 20 नंबर में आता है। आई कितना नंबर में आता है, तो आई आता है 9 नंबर में। एफ कितना नंबर में आता है, एफ आता है 6 और 6। ठीक है, अब जोड़िए, 6 दूनी कितना हुआ, 12। कितना है, 20 और 9 आया 29। जोड़िएगा तो कितना आएगा, 141 आएगा। कितना, 41। उसके बाद क्या करना था, 4 घटा देना था, 4 घटा दिए, कितना आएगा, 37। तो देखिए 37 आया। उसी तरह आप चेक कीजिए फायर का, एफ है, कितना एफ है, एफ कितना नंबर में आता है, तो आप बोलिएगा 6 में आता है। आई आता है 9 नंबर में, आर आता है 18 नंबर में, और ई आता है 5 नंबर में। आप ये चारों नंबर को जोड़िए तो कितना आएगा, देखिए 6 और 9 15, 15 और 5 जोड़िए, कितना आएगा, 20, 20 और 18 जोड़िए, कितना आएगा, 38, 38 आया। उसके बाद क्या करना था, 4 घटा देना था, तो 4 घटाए, कितना आएगा, 34। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, 34 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये क्वेश्चन आधा दिया हुआ है, स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। ठीक है, नो सर्कल इज स्क्वायर। नो सर्कल, ये सर्कल है, ये क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है, नो सर्कल आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है स्टेटमेंट, सम स्क्वायर आर रेक्टेंगल।
सम स्क्वायर है जो रेक्टेंगल, तो यहाँ आर दे दीजिए। अब देखिए क्या है कंक्लूजन, देखिए सम सर्कल अ रेक्टेंगल, पूरा कुछ सर्कल जो रेक्टेंगल है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर जब है ही नहीं तो रेक्टेंगल कैसे होगा, तो ये बिल्कुल ही ये स्टेटमेंट गलत हुई है, ठीक है। सेकंड देखिए नो सर्कल इज रेक्टेंगल, नो सर्कल इज रेक्टेंगल, देखिए ये रेक्टेंगल रेक्टेंगल तो सर्कल के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो स्टेटमेंट नंबर देखिए क्या है, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 4 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन है, सीरीज क्वेश्चन है। ये आपको होमवर्क रहा, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा 14 का। अगला क्वेश्चन में बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच नंबर इज ए ट्राइंगल स्क्वायर आर एंड सर्कल, ठीक है। कौन सा नंबर बोल रहा है, तीनों है, ट्राइंगल भी है, स्क्वायर भी है और सर्कल भी है, आपको बताना है। देखिए तीनों मिल रहा है, ठीक है, ये रहा सर्कल, देखिए ये ट्राइंगल रहा और इसके अंदर स्क्वायर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तीनों चीज़ मिल रहा है, ट्राइंगल भी, सर्कल भी और स्क्वायर भी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 6, 6 करेक्ट आंसर होगा, 3 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डाइस से क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर 6 लेटर दिया हुआ ए बी सी डी ई एफ आर रिटन ऑन द सरफेस ऑफ ए डाइस, विच लेटर इन रिटन ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रिटन सरफेस, बताना है आपको, अपोजिट क्या होगा वो बताना है। तो देखिए किसका अपोजिट पूछा है, ए का अपोजिट पूछा है, ए का अपोजिट पूछा है, तो ए का अपोजिट क्या होगा वो बताइए। तो देखिए आपको डाइस का तो पता ही होगा ट्रिक किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, एफ दिख रहा है दोनों साइड, ठीक है, इसको क्लॉकवाइज घुमाइए तो क्या आएगा, ई आएगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा तो क्या आएगा, ई आएगा। तो देखिए ए का क्या हुआ, ई है, ए का ई है, जबकि ए का पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 4 करेक्ट आंसर होगा, ई करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन क्वेश्चन फिगर इज हिडन एम्बेडेड, ये आपको हिडन फिगर से क्वेश्चन है, बताना, ये क्वेश्चन दिया हुआ कौन सा ऑप्शन में छुपा है वो बताना आपको। सबसे पहले देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये इस तरह से बन रहा है शेप, तो ये बिल्कुल नहीं होगा ये। उसके बाद ये हो सकता है, लेकिन इसका बीच वाला नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। तो देखिए कि बड़ा, हाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 करेक्ट आंसर होगा, ये ऊपर वाला ये यहाँ बन रहा है, करेक्ट आंसर क्या होगा 3 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पेपर कटिंग से ये आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, इसको काट दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये फिगर खुलने के बाद किस तरह से दिखेगा वो बताना है। देखिए पहले 4 देखिए, सबसे पहले 4 देखिए, एक लाइन से है तो एक लाइन से बिल्कुल नहीं होगा, एक लाइन से बिल्कुल नहीं होगा। अब 1 और 2 3 के बात करते हैं, ठीक है, ये यहाँ खुल जाएगा। देखिए इसका 2 वाला देखिए कि स्पेस देखिए बहुत कम लिया हुआ है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अब रहा 1 और ये इसका बात, ठीक है, 3 का, देखिए 3 में 1 2 3 3 लाइन है, जबकि यहाँ 2 ठो है, अगर खोलिएगा या तो 4 होगा या तो 2 रहेगा, 3 बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन भी खत्म, बचा एक ही ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 1 करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या होगा, इसका फिगर वो बताना है आपको। सबसे पहले आपको मिरर इमेज का तो पता ही होगा किस तरह से बनता है, इसको लेफ्ट साइड में बताना है कि क्या बनेगा वो बताना है, ठीक है। तो ये रहा लेफ्ट साइड, ये सामने वाला चीज़ आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। देखिए ये ऑप्शन पहले, ये ऑप्शन ख़त्म हो गया, 1 2 3, ठीक है।
ये एरो इसका अपोजिट में है, ये एरो अपोजिट में है एक दूसरे के, ये एरो ठो अपोजिट में है। तो देखिए ये इसमें है, इसमें सेम है, तो ये ऑप्शन खत्म, इसमें सेम साइड में है, तो ये ऑप्शन खत्म। तो एक ही ऑप्शन बचा 2, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 2 करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।